प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये जो करतल उसको बोलते हैं, सन्मुख भाग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ भाग। ये सन्मुख भाग है करतल का, यानी हथेली का। तो देखिए, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी कैसी स्थिति होगी तो आदमी का स्वभाव कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, बुद्धि की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, ये करतल, इससे ये मध्यमा उंगली, ये उंगली बीच की उंगली, यानी इस करतल से ये मध्यमा उंगली अगर बड़ी है तो उस आदमी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर करतल से मध्यमा उंगली बड़ी है तो वो व्यक्ति उत्तम वर्ग का होगा, यानी अच्छे कुल का होगा, और उसकी लंबी उम्र होगी, दीर्घायु होगा, माननीय होगा और उसका जीवन सफल होता है। जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली करतल से बड़ी होती है तो अब देखिए, करतल के बराबर ये उंगली हो, मध्यमा उंगली अगर करतल के बराबर हो तो उस व्यक्ति की साधारण और संतुलित बुद्धि होती है, यानी काम लायक बुद्धि होती है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा अच्छी, मीडियम साइज की उसकी संतुलित बुद्धि होती है और साधारण बुद्धि होती है। जिन लोगों की ये उंगली इन करतल से छोटी होती है, यानी बड़ी का देख लिया आपने, बराबर का देख लिया, अब छोटी का फलादेश देखिए। जिन लोगों की मध्यमा उंगली करतल से छोटी होती है उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है और जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती, यानी छोटी उंगली वाले लोगों को जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। अब देखिए, उंगलियों का गठन कैसा है, उंगलियों की आकृति कैसी है, उसके अनुसार आपका जीवन कैसा होगा। या आप जिसका हाथ देख रहे हैं, देखिए, ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। आप ज्ञानवान बन जाइए, इस मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो देखिए, जिनकी उंगलियाँ, ये उंगलियाँ थोड़ी लंबी होती हैं, लंबी होती है, सीधी होती हैं, पुष्ट होती हैं। पुष्ट का मतलब मान लो थकी हुई उंगली नहीं, चपटी नहीं, सूखी हुई उंगली नहीं, पुष्ट उंगली होती हैं। वे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, सतर्क होते हैं, यानी सतर्कता बुद्धिमानी की निशानी है। और जिनकी ये उंगलियां, सारी उंगलियां सूखी और पतली होती हैं, उनका जीवन भी कष्टमय होता है, कष्टमय जीवन होता है। अब देखिए, जिनकी उंगलियां ये चपटी होती हैं, गोल नहीं होती, चपटी होती, चपटी का मतलब बिल्कुल चपटी सी, ठीक है ना। तो वे लोग सेवक का काम करते हैं या लोगों सेवा में लगे रहते हैं और दुखी रहते हैं। अगर ये उंगली चपटी हों परंतु पुष्ट हों, मांसल हों, यानी ये चपटी होने के साथ में करतल जो है ये पुष्ट होना चाहिए। अगर ये पुष्ट है तो धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ये जो उंगलियां हैं लंबी हों, पतली हों और
यानी चिपकी हुई नहीं हो, अलग अलग हों, इस तरह से अलग अलग, यूँ यूँ अलग अलग, चिपकी हुई नहीं हो, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, मतलब उनकी बुद्धि बड़ी होती है और हर चीज़ को समझने की शक्ति उनके अंदर होती है। कुशाग्र बुद्धि वालों की यही स्थिति होती है। उंगली पतली हो परंतु चिपकी हो, ऐसे तो, और कम फैली हो, चिपकी हो और कम फैली हो, उनकी निर्बल बुद्धि होती है, बुद्धि कमज़ोर होती है उनकी। अगर ये उंगलियां मोटी और अलग अलग हों और थोड़ी फैली हों तो उनमें देर से बुद्धि आती है। कभी कभार आपने देखा हो, यार मेरे से वो कह गया, उस समय मेरे को ध्यान में नहीं आया, अब मुझे याद आया कि उसको ये कहना था, तो उनको देर से बुद्धि आती है, तुरंत बुद्धि नहीं आती है। मोटी उंगलियों, मोटी और चिपकी हो एक दूसरे से, तो ऐसे व्यक्ति, और मतलब मोटी हो और चिपकी हो, और तो उनकी बुद्धि भी देर से आती है। मोटी बुद्धि हो और अलग अलग हो, मोटी बुद्धि हो यानी ये मोटी उंगलियां हों और अलग अलग हों, तो ऐसे व्यक्ति भी देर से बुद्धि आती है। और देखिए, मोटी उंगलियां हों और चिपकी हों तो उनको विलंब से कार्य होते हैं, देर से कार्य होते हैं, और वो बिना परिश्रम के कार्य करते हैं, यानी काम में लगे रहते हैं, कोई उसका लक्ष्य नहीं होता है। गठीली उंगलियां, गठीली का मतलब मांसल नहीं हो, मोटी नहीं हो, पतली उंगलियां हों, जैसे कोई पेड़ की लकड़ी हो, जैसी लकड़ियां हों, गठीली हों, तो ऐसे व्यक्ति कार्यशील होते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। और अगर उंगलियां गठीली भी हैं और मांसल भी हैं तो ये लोग परिश्रमहीन होते हैं, परिश्रम नहीं कर सकते। अब मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमेशा से देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।